वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 36वां स्थापना दिवस अभी अभी एनएसजी का मनाया गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में की गई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक का नाम अनूप कुमार सिंह है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, भारत में एनएसजी का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आतंकवाद से निपटने के लिए किया जाता है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में लिखी गई पुस्तक द बैलेट ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शशि थरूर द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक शशि थरूर ने अपनी पुस्तक द बैलेट ऑफ बिलोंगिंग को नवंबर 2020 में विमोचित करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इस पुस्तक को एलेफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसमें शशि थरूर ने भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास की चर्चा की है। दोस्तों, यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू का विस्तृत रूप है, तो आप इसको याद रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, विशाल बी शर्मा राजदूत के साथ साथ यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यह जावेद अशरफ का जगह लेंगे। दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और यूनेस्को प्रमुख आंद्रे अजोले हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं मैंने जो भी बताया है आपको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अक्टूबर 2020 को कलाम कार्यक्रम के लिए कपिला नामक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो शिक्षा मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह को मनाने का फैसला किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। 15 से 23 अक्टूबर तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह इस बार मनाया जाएगा।
चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में या फिर बोले तो विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस वर्ष 2020 का विषय है सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्ति की चुनौती से संबंधित होगा। बात करें दोस्तों, इस बार इस दिवस का 27वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस दिवस को 22 दिसंबर 1992 में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चयनित किया गया था। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जस्टिस मदन बी लोकुर इनका नाम है और इनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग का गठन किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने से रोकने को एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और जिसका अध्यक्ष पूर्व जज मदन बी लोकुर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पराली जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाती है और उसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इस आयोग का गठन किया है। और हाँ दोस्तों, इस निगरानी समिति का मदद एनसीसी यानी राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट गाइड करेगा। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का उधार लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1.1 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने उधार लिया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के मुआवजे की कमी को पूरा करने को स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। और हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार का मानना है कि इससे केंद्र और राज्य दोनों को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है, तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस फैसले को लिया है। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो और आप हमारे चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सदस्य बन जाइए ताकि डेली और वीकली करंट आपको प्रतिदिन सुबह मिलता रहे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकल ईरानी को अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों, डॉक्टर माइकल ईरानी को अध्यक्ष थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद IWF का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इससे पहले IWF का चिकित्सा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल ईरानी थे। बात करें अगले पॉइंट की, तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय बुडापेस्ट, हंगरी में है और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। और हाँ दोस्तों, माइकल ईरानी का जन्म मुंबई में हुआ था और माइकल ईरानी एस्टेमोलॉजी के प्रमुख चिकित्सक हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ से जो भी करंट अफेयर बन सकते थे सभी आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में मंत्री
कपिल देव कामत का निधन हो गया, यह किस राज्य के थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार के रहने वाले थे ये। बात करें इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो बिहार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। दोस्तों, ये बिहार के मधुबनी जिले से जेडीयू के विधायक थे। बात करें अगले पॉइंट की, तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार की राजधानी पटना है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में लीजेंडरी कवि अकिकतम का निधन हो गया, यह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे ये। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो ज्ञानपीठ विजेता कवि अकिकतम अच्युतम नबूद्री का निधन हो गया है और इन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप इनके नाम के बारे में याद रख सकते हैं। हो सकता है इनके नाम के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाए। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं मैंने आप सबों के लिए आज कौन सा प्रश्न रखा है। हाल में गुजरात की कोकिला कहे जाने वाली किस प्रसिद्ध गायिका का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक सही है। आप इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बारी है कल के प्रश्न के उत्तर की, तो चलिए देखते हैं कल वाले प्रश्न का क्या उत्तर था। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, कल हमने पूछा था खाद्य और कृषि संगठन का कौन सा वर्षगांठ इस बार मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर था 75वां वर्षगांठ इस बार मनाया गया है, जिसका कि बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताया था। अब मैं इसके बारे में कुछ और पॉइंट आप लोगों को बता दूं, तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख का नाम क्यू डोंग्यू है। तो आप इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।